हर गांव की तरह एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात में उस जंगल से गुजरने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन वीर और राज को इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हें शहर से गांव जाने के लिए जल्दबाजी थी और जंगल का रास्ता छोटा था। इसलिए उन्होंने रात में ही जंगल का रास्ता पकड़ा और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। गर्मी की अंधेरी रात थी, पूरा आसमान बादलों से घिरा था और घने पेड़ों के कारण रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था। वीर और राज दोनों कॉलेज के दोस्त थे और वे एक शादी में शरीक होने के लिए अपने गांव जा रहे थे। गांव तक का सफ़र लंबा था, लेकिन जंगल का रास्ता छोटा और सीधा था, इसलिए वे उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे जंगल के भीतर कदम रखते हैं, हल्की हल्की हवा चलने लगती है और पत्ते की सरसराहट सुनाई देती है। वीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये हवा तो बड़ी रोमांचक है ना? राज ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर का एहसास होने लगा था। वे दोनों बिना किसी परवाह के आगे बढ़ते रहे, जब अचानक से राज ने महसूस किया कि उनके पीछे किसी की परछाई है। उसने वीर को बताया, लेकिन वीर ने उसे मजाक में टाल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उनकी ओर देख रहा था। दोनों ने सोचा कि किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए ताकि वे जल्दी से जल्दी गांव पहुंच सकें। बूढ़े आदमी ने उन्हें पास बुलाया और उनकी आंखों में देखता हुआ बोला, बेटे, इस जंगल में आगे मत जाओ, यहाँ के रास्ते में कुछ बुरा है। जाने कितने लोग यहाँ से कभी लौट कर नहीं आए। वीर ने हंसते हुए कहा, बाबा, हमें भूत प्रेत पर यकीन नहीं है, हम अच्छे से रास्ता जानते हैं। बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला, बेटा, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। कई साल पहले एक जमींदार ने यहाँ के कई मजदूरों को बेरहमी से मारा था। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ शांति से नहीं रहती। राज थोड़ा डर गया और वीर को आगे बढ़ने से मना करने लगा, लेकिन वीर ने उसकी बात नहीं मानी। वे बूढ़े की चेतावनी को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गए। बूढ़ा आदमी उन्हें पीछे से देखता रहा और बुदबुदाया, अब ये भी नहीं लौटेंगे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में जाते गए, अजीब घटनाएं होती गईं। हर तरफ से उन्हें सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राज ने वीर को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन वीर ने उसे डरा हुआ समझकर मजाक में उड़ा दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वीर का हाथ किसी ने जोर से पकड़ा। उसने देखा कि राज उसके पास नहीं था। वीर ने इधर उधर देखा तो उसे एक परछाई दिखी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत राज को पुकारा, लेकिन राज का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद राज वहां आया और कहा कि उसने भी कुछ अजीब चीजें महसूस की हैं। दोनों ने साथ चलने का निश्चय किया। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक पुराना खंडर दिखाई दिया। खंडर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सदियों से वहां कोई नहीं आया। खंडर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी। उस खंडर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। राज ने वीर को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन वीर खंडर के रहस्य को समझने के लिए अंदर जाने पर अड़ा था। खंडर के भीतर जाने पर उन्हें वहां कुछ असमानस सी चीजें दिखाई दी। दीवार पर डरावनी आकृतियां उभरती हुई थीं। अंदर गहरे अंधेरे में उन्हें जमीन पर खून के निशान मिले। वीर ने राज को एक टॉर्च दी और खुद आगे बढ़ गया। जैसे ही वे और भीतर गए, उन्हें एक साया दिखाई दिया। वह साया एक जमींदार के रूम में था, जिसने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह मेरी है। वीर और राज दोनों डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन खंडर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वीर और राज अब फंस चुके थे। जंगल में चीखें गूंजने लगीं। हर तरफ उन्हें किसी का डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था, मानो वे सभी आत्माएं उन्हें रोकना चाहती हों। राज ने वीर का हाथ पकड़ा और तेजी से जंगल के बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन हर बार उन्हें रास्ता भटक जाते थे। आखिरकार वीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तभी अचानक जंगल में शांति छा गई। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुल गया। वीर और राज ने मौका पाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और उन्हें
पूरे जोर से जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। जंगल से बाहर निकलने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। गांव पहुंचने के बाद भी वे उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाए। उस खौफनाक अनुभव ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। गांव वाले आज भी उस जंगल के भूतिया किस्से सुनाते हैं, लेकिन वीर और राज को अब उनकी सच्चाई मालूम थी। वीर ने राज से कहा, शायद हमें उस बूढ़े आदमी की बात मान लेनी चाहिए थी। राज ने सिर हिला दिया और कहा, हाँ, अब हमें भूत प्रेत पर यकीन हो गया है।